देखिए, अमित शाह के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है और अब तो दावा यह भी किया जा रहा है कि एनडीए सरकार में शामिल नीतीश कुमार नायडू भी इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष के साथ आ सकते हैं। सभी की निगाहें अब इन दोनों की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। विपक्ष ने ऐसा दांव चला है कि जिससे नीतीश और नायडू के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तो कैसे विपक्ष की रणनीति से पड़ सकती है एनडीए में फूट? क्या नीतीश कुमार और नायडू जाएंगे शाह के खिलाफ? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के संसद में संग्राम मचा हुआ है। सड़क से लेकर के संसद तक विपक्ष विरोध जता रहा है। विपक्ष ने यह साफ कर दिया है कि जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वह इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक वह विपक्ष का विरोध जो है इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर के जो टिप्पणी की, उसने इंडिया गठबंधन के हाथ में एक बड़ा मुद्दा दे दिया, लेकिन वह एनडीए में दो फाड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। अब बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है। खास करके अब सभी की नज़रें केंद्र सरकार की दो बैसाखियों पर टिक गई है। क्या वह बैसाखी इतने गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे रहेंगे? क्या वह शाह के इस बयान की निंदा नहीं करेंगे? इस वक्त उन लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी समझेंगे जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने पहचान दिलाई, या फिर सत्ता का सुख भोगते रहेंगे? यह तमाम सवाल इस समय खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने अब सीधा सीधा सवाल ही कर दिया है और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा दाव खेल दिया है। अंबेडकर को लेकर के चल रहे सियासी घमासान के बीच केजरीवाल ने नायडू को खत लिखा है। केजरीवाल ने एनडीए के दोनों अहम साझेदारों अपना समर्थन वापस लेने के लिए नीतीश और नायडू को जो है खत लिखा है और वो खत के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि विचार करने की जरूरत है। इसी के बाद से कहा जा रहा है नीतीश बाबू और नायडू दोनों ही बुरे तरह से जो है फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जो पत्र लिखे हैं वो सार्वजनिक किया है। उन्होंने अपने अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हुए इसके अलावा केजरीवाल ने अपने पत्र में और भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार के अहम सहयोगी हैं। आप जानते ही हैं कि अगर केंद्र में सरकार है तो इन दोनों के समर्थन से ही बनी हुई है, इसलिए विपक्ष बार बार इन दोनों को बैसाखी कहता है। और अब केजरीवाल ने बीजेपी के उसी कमजोरी पर चोट कर दिया है। केजरीवाल ने उनसे अपना समर्थन वापस लेने पर विचार करने के लिए कह दिया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि गृह मंत्री का बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि भाजपा की बाबा साहब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत हुई है। यह बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफ़ी मांगने के बजाय अपने बयान को उचित ठहराया है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, मैं आपको यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर की गई टिप्पणी पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका कहना है कि अंबेडकर बोलना आजकल का फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी बाबा साहब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि बाबा साहब के बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर भाजपा ने कैसे किया? इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। यह बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफ़ी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी के बयान का समर्थन किया। जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहब को चाहने वाले अब भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। भाजपा के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मामले पर आप भी गहराई से विचार करें। अब केजरीवाल ने यह पत्र लिखकर नीतीश कुमार और नायडू दोनों को मुश्किल में फंसा दिया है और ख़ास करके इस समय नीतीश कुमार ज़्यादा बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आने वाले साल में बिहार में जो है होने वाले विधानसभा चुनाव है और दावा किया जा रहा है कि अगले साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।
इसी के चलते नीतीश कुमार अभी से तैयारी में लगभग लगे हुए हैं, चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। यात्राओं की प्लानिंग चल रही है, योजनाओं की प्लानिंग चल रही है, कैसे जनता को लुभाया जाए इसकी प्लानिंग चल रही है। और इसी को लेकर एनडीए की बैठक में भी पिछले दिनों नीतीश ने बुलाई थी, जब उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि वह मुस्लिम समुदाय के कितने बड़े हितैषी हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि अब किसी भी तरह का कोई उटपटांग बयान समुदाय विशेष के लिए नहीं देना है। दूसरी चीज उन्होंने यह भी कहा था कि जो योजनाएं जदयू की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लिए लाई गई है, मुस्लिम इलाके में जाकर बीजेपी के नेताओं को उनका प्रचार करना होगा, क्योंकि अगर बीजेपी जदयू का समर्थन चाहती है तो उसे जदयू के विचारधारा को अपनाना होगा। लेकिन अब अमित शाह का यह बयान उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर नीतीश चुप्पी साधे बैठते रहते हैं, वोटर उनसे नाराज हो सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार का कोर वोटर ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम समुदाय ही है। वो लगातार इनके हक और अधिकार की बात करते हैं। ऐसे में अगर अमित शाह के बयान पर वो चुप्पी साध लेते हैं तो उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और विपक्ष इस मुद्दे को तेजी से भुना रहा है। खासकर तेजस्वी यादव ने तुरंत नीतीश कुमार पर भी हमला बोल दिया, बीजेपी पर भी हमला बोल दिया। केजरीवाल से पहले उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा था, यानी कि तेजस्वी चुनाव से पहले इस मुद्दे को अच्छे से उठा रहे हैं। क्या कुछ बोले थे तेजस्वी, पहले सुन लेते हैं। जो है, जो बीजेपी है, इनका चरित्र ही यही है। इन लोगों के जहन में कितनी घृणा है। जो महापुरुष है, अंबेडकर हो, गांधी हो, नेहरू हो, कर्पूरी हो, इनके पास तो कोई इनका महापुरुष तो है नहीं। देश की आज़ादी में भाजपा आरएसएस का कोई योगदान तो रहा नहीं, जनसंघ का कोई योगदान तो रहा नहीं। तो केवल जितने महापुरुष हैं हमारे, उनको ये लोग इमेज को टेंट करना चाहते हैं और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के दिन ये कहते हैं कि स्वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इसी जन्म में जो है 100 करोड़ से ऊपर लोगों को स्वर्ग देने का काम किया, स्वर्ग देने का काम किया, अधिकार दिया, मान सम्मान दिया, गैर बराबरी के खिलाफ जो है घृणा को मिटाने का काम किया। आज हम सब लोग हैं अगर, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज हम सब लोग नहीं होते इस जगह पे बैठे हुए। तो जिस प्रकार से उनकी घृणा मानसिकता, बॉडी लैंग्वेज आप देखे होंगे, आगे क्या बोले पीछे क्या बोले छोड़ो, वो 17 सेकेंड में ही स्पष्ट हो गया कि उनकी मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। और हमने कई बार भी कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे फैशन भी हैं, पैशन भी हैं, हमारे इंस्पिरेशन भी हैं और मोटिवेशन भी है। तो इन लोगों के कुछ भी कहे, सब देश की जनता, सदन की जनता देख रही है, इनको करारा जवाब देगी। तो अमित शाह के बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। विपक्षी उन तमाम सहयोगी दलों से सवाल इस वक्त कर रहे हैं जिनके समर्थन से केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, क्योंकि इन दलों की विचारधारा बीजेपी के बिल्कुल अलग है। अमित शाह के बयान उन लोगों को आहत किया है जो बीजेपी के सहयोगी दलों के कोर वोटर हैं। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि विपक्ष जबरदस्त दांव चल रहा है और विपक्ष सभी सहयोगी को निशाने पर ले रहा है। उनका कहना है कि आप अपने वोटर्स के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि इन वोटर्स की वजह से आप चुने गए, आपके पास एक अच्छा नंबर आया और उस नंबर के सहारे ही आप केंद्र की सत्ता में जा कर के बैठे। लेकिन अब जब बीजेपी ने उन लोगों को निशाना साधा, अंबेडकर के जरिए उन तमाम लोगों का अपमान किया है, तो फिर आप चुप कैसे बैठ सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि नीतीश नायडू को जो पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल ने, वो इस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं या अपने लोगों की आवाज़ उठाते हुए बीजेपी के इस बयान की निंदा करते हैं, अमित शाह के इस बयान पर आलोचना करते हैं। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।